पुलिस ने सुलझाया दीपक की हत्या का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। 15 दिन पहले दीपक से हुआ था झगड़ा। कार सवार युवक के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 50,000 रुपए, सोने की चेन और कैश लेकर हुए थे फरार। शिकायतकर्ता के साथ की थी मारपीट। बदलते मौसम के साथ बढ़ रहा है बीमारियों का खतरा। गुलाबी ठंड की हो रही है शुरुआत। सीसीएनए की डॉक्टर से खास बातचीत। कृष्णानगर में 2 स्नैचर गिरफ्तार। बस स्टैंड से छीनकर भागे थे फोन। पुलिस ने किए स्नैचर्स को पकड़ने के लिए कड़े प्रयास। शादी का झांसा देकर करता रहा बलात्कार। गर्भवती कर दी गर्भ निरोधक दवाइयां। 3 महीने से पुलिस थाने में पेंडिंग पड़ी थी शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। करावल नगर में रामलीला मैदान के पास हुई दीपक की हत्या का राज खुल गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए थे। दरअसल किशन नाम के आरोपी से दीपक का 15 दिन पहले झगड़ा हुआ था और बदला लेने के लिए ही उसने दीपक की हत्या कर दी। किशन ने कई बार दीपक पर चाकू से वार किए और दीपांशु नाम के आरोपी ने स्लैब से सिर को कुचला था। किशन और दीपक पहले भी लूट के 2 केसों में जेल जा चुके हैं और हाल ही में बाहर आए थे। आपको बता दें कि दीपक की चाकू गोदकर हत्या करके भारी पत्थर से उसका सिर कुचला गया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि कुछ लड़के ताबड़तोड़ दीपक पर चाकू से वार कर रहे थे और पत्थर से कुचलते नजर आ रहे थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पूर्वी के गोकुलपुरी इलाके में कार सवार युवक के साथ हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान गंगा विहार निवासी विशाल और गोविंद कुमार के रूप में हुई है। जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर जॉय एंटिर्की ने बताया कि भागीरथी विहार निवासी फैजान कार से किसी काम से नंद नगरी जा रहे थे। गोकुलपुरी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और कार रुकवा ली। युवक को कार से जबरन उतारकर पीटा और 50,000 रुपए, चेन और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। एसीपी गोकुलपुरी अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में एसएचओ प्रवीण कुमार की टीम बनाई। दोनों को गंगा विहार स्थित उनके घर से दबोच लिया। विशाल पिता की मोटरसाइकिल से दोस्त के साथ मिलकर लूट करता था। बदलते मौसम के साथ ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अक्टूबर के महीने में गुलाबी ठंड की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन दोपहर की तेज गर्मी से बीमारियों का सबब भी बन रहा है। ऐसे में डॉक्टर गौतम सिंह ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं और इस मौसम में वायरल बुखार भी चल रहा है, जिससे किसी तरह से बचाव किया जाए, ये जानकारी भी डॉक्टर ने दी। साथ ही डॉक्टर नीलू गांधी ने बताया कि बुजुर्गों को इस मौसम में खांसी और अस्थमा की समस्या बढ़ने लगती है, जिससे उन्हें बचना चाहिए और मच्छरों से खुद को बचाएं, जिससे कि मलेरिया और डेंगू से बचा जा सके। देखिए, इस महीने में उम्र ये देखा गया है कि बारिश भी होती है, गर्मी भी कम हो जाती है, सर्दी भी आ जाती है और कई बार तेज़ गर्मी दोबारा से होने लगती है। ऐसे समय में जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह की बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत कॉमनली, साथ साथ वायरल फीवर जो है वो बहुत कॉमनली जो है देखे जाते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं आजकल दिल्ली के अंदर स्पेशली जो हम देख रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप जो है वो बहुत तेज़ी से जो है बढ़ता जा रहा है। और सबसे चिंता करने की बात यह है कि डेंगू का जो है अलग अलग वायरसेस होते हैं, अलग अलग उनके वेरिएंट्स होते हैं, जिसमें डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 वेरिएंट होता है। और डेन 2 वेरिएंट जो है वो सबसे खतरनाक होता है, जो दिल्ली के अंदर भी कुछ केसेस के अंदर आइसोलेट किया गया है। देखिए, डेंगू से बचाव करने के लिए और आजकल के जो टाइम है इसमें जो बीमारियाँ कॉमनली होती हैं उससे बचाव करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। अपने आसपास के एरिया को हम साफ रखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ हैं ये एक एक एरिया में फैलती हैं। अगर एक जगह पे जो है वो एक घर के अंदर हुआ तो उससे जो है 5-6 घर आगे पीछे ही ये बीमारी फैलेगी। इस समय सबसे बड़ा प्रकोप तो डेंगू और मलेरिया का फैला हुआ है, क्योंकि इस डुअल वेदर में मच्छर बढ़ जाते हैं। हम लोग सडनली पंखा चलाना कम या एसी चलाना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो इस मौसम के अंदर डेंगू मलेरिया का खौफ बढ़ जाता है। इसके अलावा अब जो सर्दियों का मौसम हो गया, आने लगी हैं गुलाबी सर्दियां, जो सुबह का वक्त होता है उसके अंदर जो बुजुर्ग लोग घूमते हैं पार्क वगैरह में, उन लोगों को भी अस्थमा की या सांस लेने की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फंगल इन्फेक्शंस इस समय बढ़ जाते हैं क्योंकि मौसम में हल्की सी नमी होती है। मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं, बच्चों को भी और खुद को भी। मॉस्किटो से तो बचने का, डेंगू मलेरिया से बचने का यही तरीका है। बाकी वायरल से
बचने का अगेन जो हम कोरोना में प्रैक्टिस करते थे कि हाथ धोएं, डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क लगाएं, उससे काफ़ी हद तक वायरल में सुरक्षा रहेगी। मलेरिया और डेंगू के पेशेंट नियरली 30% बढ़े हैं पिछले थाना कृष्णानगर के स्टाफ द्वारा 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन और सलमान के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि थाना स्टेशन कृष्णानगर में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ललिता ने कहा कि वह बस स्टैंड कांति नगर की ओर जा रही थी, जहां 2 लड़के पहले से ही बस स्टैंड में उनके बगल में खड़े थे। दोनों लड़कों ने फोन छीन लिया और भाग गए। थाना कृष्णानगर शहादरा में आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए कड़े प्रयास किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने खुद से 30 साल बड़े शख्स पर रेप का आरोप लगाया है। मामला कोर्ट पहुंचा तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की नंदनगरी पुलिस ने रेप समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया और मामले की छानबीन शुरू की गई। पुलिस ने कल देर रात आरोपी को अरेस्ट कर लिया। पीड़ित सुंदर नगरी इलाके में रहती है और 2019 से पूर्व के शालीमार गार्डन में रहने वाले आरोपी के घर कुक का काम करती थी। आरोपी वहां अकेला रहता था। आरोप है कि उसने युवती से शादी करने का वादा किया। साथ ही इस साल 14 फरवरी को गिफ्ट आदि देकर युवती के घर पहुंचा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है। जब पीड़िता ने यह बात आरोपी को बताई तो उसने उसे गर्भ निरोधक दवाइयां खिला दी। 16 मई को आरोपी ने युवती के पिता को कॉल करके कहा कि कल वह युवती से शादी करेगा। उसने बेटी को साथ ले जाकर शादी की तैयारियां करने के लिए कहा। आरोप है कि इसके बाद युवक ने पीड़िता का ना फोन उठाया, ना ही उसके बारे में कुछ भी पता चला। आपको बता दें कि युवती की शिकायत करीब 3 महीने से पेंडिंग थी। पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो उसने कड़काडूमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को अगली तारीख पर एक्शन देकर रिपोर्ट देने के लिए कहा। इस पर पुलिस ने बुधवार को मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया। थाना मयूर विहार के स्टाफ द्वारा एक स्नैचर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक चाकू और चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमन के रूप में हुई है। थाना मयूर विहार के स्टाफ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जब टीम पीडब्ल्यूडी कार्यालय गाजीपुर नाला रोड चिल्ला गांव के पास पहुंची तो देखा कि एक संदिग्ध व्यक्ति पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास मौजूद था। जब पुलिस संदिग्ध व्यक्ति के पास पहुंची तो वह भागने लगा। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अमन की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बटन संचालित चाकू और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। जांच करने पर पता चला कि तीनों मोबाइल फोन थाना पांडव नगर और मयूर विहार से चोरी हुए थे। थाना मयूर विहार ने आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज किया। आगे की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति अमन पहले भी स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। पूर्वी दिल्ली के भोलानाथ नगर के पास बने निगम के लव कुश पार्क के पास ही कूड़े का ढेर लग रहा है, जिसके कारण पार्क में घूमने आने वाले और रोड पर चलने वाले राहगीर सभी परेशान हैं। साथ ही यहां आसपास के रहने वाले लोग भी इस कूड़े की बदबू और गंदगी से बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पहले लोग कूड़ा डाल जाते थे, अब यहाँ कंटेनर भी रखवा दिए हैं, लेकिन फिर भी कूड़ा बाहर तक फैला रहता है। यहाँ बदबू से जीना मुश्किल हो रहा है। निगम कर्मी इसे यहाँ से हटा नहीं रहे हैं। हमारे पार्क के सामने जो कितना कूड़ा हैगा, यहाँ पर पूरा ऐसा है, कूड़ाघर बन गया है बहुत। यहाँ पर जो है बदबू आती है। हम कूड़ा यहाँ डाल जाते हैं लोग और जो है इतना कूड़ा डालते हैं कि पूछो, कूड़ा सुबह देखो तो कूड़ाघर दिखाई देता है बिल्कुल। और पूरा मतलब ये भर जाता है। रात के टाइम में आप देखो तो पूरा कूड़ा एक पर एक सारा सड़क पे बिखरा होता है पूरा। हाँ, और क्या, बिल्कुल दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों नहीं होती है, सबको होती है, स्मेल आती है। अब बल्कि कंप्लेंट भी किया था हम लोगों ने, जो है हाँ शिकायत की थी, नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। परेशानी हमें ये है, यहाँ पे है ना कुछ महीनों से ना कुछ ज़्यादा ही कूड़ेदान वगैरह यहाँ पे जमा हो गया है और लोग है ना यहाँ पे आते हैं, कूड़ा वगैरह फैला रहते हैं, पूरा कचरा का डिब्बा है ना भर जाता है, फिर भी रोड वगैरह पे इधर उधर फैले होते हैं। सुबह सुबह हम दुकान ओपन करने आते हैं तो यहाँ पे पूरे रोड पे ना कचरे भरे होते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं होती है, स्मेल सी आ रही होती है, बहुत बदबू आती है यहाँ पे। हम तो चाहते हैं इसका कुछ समाधान हो, मतलब यहाँ से हटाया जाए कूड़ेदान वगैरह, इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। गंदगी तो मैडम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है, कभी कभी कूड़ा बिल्कुल रोड पे आ जाता है, निकलने की जगह नहीं मिलती। और पार्क में जो बेचारे बच्चे बड़े बूढ़े घूमने के लिए आते हैं उनको बहुत मुश्किलें होती हैं, बदबू बहुत ज़्यादा आती है। हमारे निगम पार्षद हैं यहाँ के, उनसे भी हमने 1-2 बार फैमिली के लिए बोला कि भाई हमें तकलीफ होती है, उन्होंने कहा ठीक है हम करा देंगे, लेकिन कोई गीता कॉलोनी स्थित शमशान घाट के पास के सामने झील खुराजा की तरफ जा रही रोड के दोनों तरफ भारी अतिक्रमण के कारण जाम लगता है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। पुस्ता रोड से झील महिला कॉलोनी, रघुवरपुरा, राजगढ़ कई कॉलोनियों में जाने का यह अहम रास्ता है, लेकिन यहाँ अवैध कब्जे और अवैध पार्किंग के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। उन्हें 20 मिनट के रास्ते के लिए 1 से 2 घंटे का जाम झेलना पड़ता है। साथ ही अगर कभी कभी एम्बुलेंस फंस जाती है और उसे निकलने में भी मुश्किल होती है। लोगों का कहना है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस कुछ समय के लिए आ भी जाए तो उसके बाद जाम की
स्थिति वैसी ही रहती है। साथ ही यहाँ निगम और दिल्ली पुलिस को मिलकर अतिक्रमण को भी हटाना चाहिए, जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सके। ये ऐसे लोडिंग की गाड़ियाँ आती हैं गांधीनगर के लिए, उससे जाम लग जाता है। कम से कम 15-20 मिनट तो निकलने में हमें आने में लग गया है। देखो 20 मिनट शमशान घाट से यहाँ तक आने। स्कूल टाइम भी होता है, वैसे भी लोडिंग गाड़ियाँ यहाँ चलती रहती हैं। कई जगह यहाँ गाड़ियाँ भी पार्क है, तुम्हारे रिक्शे वगैरह सारे आगे खड़े हो जाते हैं वहाँ सारे। जाम लगता है, कम से कम आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है कभी कभी। ये सुबह के टाइम भी लग जाता है, शाम को लगता है, सुबह के टाइम ज़्यादा लगता है 12-1 बजे के करीब। बस कुछ नहीं है, बस ये गाड़ी वाड़ी खड़ी है, थोड़ी पार्किंग में जगह स्पेस कम हो जाता है, इसकी वजह से जाम हो जाता है। ये पार्किंग में नहीं है ना, ये गुरुद्वारे पे, तो यहाँ सब जगह अपनी मर्जी से गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पार्किंग लग जाती है। जाम की स्थिति यहाँ से 10 मिनट से लेकर 30 मिनट का रोज़ जाम मिलता है, आने में भी और जाने में भी। जैसे 12 बजे से बाद आओ तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता है, शाम को जैसे 7 बजे के बाद निकलो तो बहुत ज़्यादा जाम मिलता है। रेडी वाले खड़े रहते हैं, लेफ़्ट राइट चौक सारा जाम रहता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम रहता है। ट्रैफिक पुलिस वालों को 3-4 बंदों की ड्यूटी लगानी चाहिए। जहाँ पे जो एनक्रोचमेंट है वो पुलिस को हटानी चाहिए, एमसीडी को एनक्रोचमेंट हटानी चाहिए। यहाँ पे दोनों तरफ तो पार्किंग रहती है और ये अवैध तरीके से पार्किंग चल रही है। यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को इतनी समस्या हो रही है कि जैसे कि अब व्यापारी लोग हैं वो तो गाड़ी यहाँ छोड़। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।